नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज से हम अपने दर्शकों के लिए एक क्राइम सीरीज की स्टोरी लाने वाले हैं। आज की स्टोरी क्राइम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक बेहद ही अजीब कहानी है। आइए इस कहानी की तरफ चलते हैं। दरअसल ये कहानी कोलकाता की है। यह कहानी लगभग 1962 की है। बताया यह जाता है कोलकाता में एक पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बेगुन कोडार। उस समय वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। रेलवे स्टेशन इस नियत से बनाई गई कि ताकि लोगों को जो उस समय सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। तमाम लोगों ने अपील की गवर्नमेंट से कि एक रेलवे स्टेशन मुहैया कराई जाए। उस समय जो रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से उस स्टेशन को सैंक्शन भी कर दिया गया और इन तमाम कोशिशों के बाद वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। जब रेलवे स्टेशन बनाया गया तो सब कुछ ठीक चल रहा था। 1962 में यह रेलवे स्टेशन बनाया गया बेगुन कोडार। और जो बेगुन कोडार है अयोध्या हिल्स के पास है। वही तकरीबन 5 साल बाद 1967 में एक अफवाह उड़ती है। अफवाह यह थी कि जैसे बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आती है और रुकती है, उसके बाद जैसे ही ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती है, उसके साथ ही एक लड़की दौड़ने लगती है और वह बेहद तेज रफ्तार से दौड़ती है, मानो उसे ट्रेन पकड़ना हो। और वो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो लड़की ट्रेन से आगे निकल जाती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो ट्रेन से आगे निकल के पटरियों पर नाचने तक लगती है। हालांकि उस समय जितने भी लोग थे, वरिष्ठ आला अधिकारी जितने भी थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना। ऐसे ही कुछ दिन तक यूं ही चलता रहा, लेकिन लोगों में डर का माहौल बनने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें तो आती थी, लेकिन वहाँ पर बेहद तेज रफ्तार से अब ट्रेनें गुजरने लगी। लोग अपनी खिड़कियाँ बंद कर लेते थे। दरवाजे पे लोग, जो आए दिन हम अपने इंडियन रेलवेज़ में देखते हैं कि दरवाजे पर भी लोग खड़े रहते हैं। जैसे बेगुन कुडार आता था, लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते थे और बिल्कुल सहमे से ट्रेन के अंदर बैठे होते थे। यह बात पूरे कोलकाता में फैल गई। उस समय झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर महतो ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जो कि काफ़ी चौंका देने वाला है। उन्होंने भी यह बात कही कि वहाँ पर एक लड़की है जो कि जैसे ट्रेन आती है वो ट्रेन के साथ दौड़ने लगती है और ट्रेन से आगे भी निकलती है। लेकिन इसका क्या रीज़न है उन्होंने नहीं बताया और उन्होंने साफ तौर पर इसे भूतिया रेलवे स्टेशन करार दिया। आप सोच सकते हैं एक डिप्टी सीएम का इस तरह का स्टेटमेंट। उसके बाद वहाँ के एक लोकल एमएलए थे जिनका नाम है नेपाल महतो। उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया कि वहाँ पे एक लड़की है जो ट्रेन के आने के बाद दौड़ने लगती है और जो स्थानीय लोग हैं उनका भी यही कहना था। उसके बाद रेलवे रिकॉर्ड में पहली बार बाकायदा यह बताया गया, यह जो रेलवे स्टेशन है वह भूतिया है और इसे बंद कर दिया गया। हालांकि बंद करने से पहले वहाँ पर एक स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है जिनका नाम मोहन है। शुरू शुरू में चीज़ें सब कुछ नॉर्मल रहती है। तकरीबन जैसे वो आए थे पहले दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरे दिन वो बताते हैं तकरीबन शाम 6:30 बजे वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन अपनी रफ्तार से गुजरती है। तभी वो देखते हैं कि एक लड़की उस ट्रेन के साथ दौड़ने लगती है। वो कहते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता। वो सोचते हैं कि आखिर ये लड़की दौड़ क्यों रही है। हालांकि मोहन को इस सब चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। उन्होंने देखा अपने आंखों से कि वह लड़की ट्रेन के आगे दौड़ते जा रही और इतनी बेहद तेज रफ्तार से दौड़ रही थी कि मानो वो ट्रेन से आगे निकल जाएगी। और उन्होंने अपने आंखों से देखा कि वह ट्रेन के आगे निकलकर पटरियों पर नाचने लगी। उसके बाद मोहन ने जितने भी रेलवे के वरिष्ठ आला अधिकारी थे उन्हें भी यह बात बताई। उसके बाद मोहन की तबीयत खराब पड़ गई। वो अपने गांव चले गए। उसके बाद कुछ दिन बाद ये खबर आती है कि मोहन की मृत्यु हो गई
उसके बाद मोहन ने अपने स्टाफ्स को भी ये बात बताई थी और धीरे धीरे जितने भी रेलवे कर्मचारी बेगन कुडार पर नियुक्त किए गए थे उन्होंने काम करने से बिल्कुल मना कर दिया। अब बिना स्टाफ के रेलवे स्टेशन को चलाना एक काफ़ी कठिन समस्या बन गई। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन को बिना सिग्नल बिना कर्मचारी के कैसे चलाया जा सकता था, इसको बंद कर दिया गया। जैसे जैसे चीज़ें बीतती गई वैसे ही रहा। स्थानीय लोगों का यही कहना था और लोग इस तरह से डर रहे थे कि शाम 5 बजे के बाद तो कोई उस रेलवे स्टेशन पर जाता ही नहीं था। उसके बाद यह बात जैसे जैसे आला अधिकारियों तक पहुंची, कोलकाता तक ये बात पहुंची। उसके बाद एक साइंटिस्ट की टीम नियुक्त की गई और वो टीम आती है बेगुन कुडार। वहाँ पर पहले तो स्थानीय लोगों से मिलती है। स्थानीय लोग उसे मना कर देते हैं कि आप बिल्कुल उस रेलवे स्टेशन पे ना जाएं, बेहद ही खतरनाक है वो। लेकिन साइंटिस्ट बात को नहीं मानते। तमाम स्थानीय लोगों से बात करने के बाद वो रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ पर वो पूरी रात बिताते हैं। वो अपने साथ कैमरे भी लेके गए थे और उन्होंने प्रॉपर कैमरा भी लगा रखा था। लेकिन उस दिन कोई हरकत नहीं हुई। रेलवे स्टेशन से ट्रेनें बेहद तेज़ रफ्तार से गुजरी भी, लेकिन वो लड़की नहीं दिखी। हालांकि जो साइंटिस्ट गए थे उनमें एक जो वरिष्ठ साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया रात तकरीबन 12:30 बजे उन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है। बाहर निकल के देखते हैं तो कुछ नहीं होता। एक जो बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन था पास में ही एक कुआं था। कुएं में पानी की हलचल को देखकर जब वो कुएं की तरफ देखते हैं तो उसमें एक जो पानी वाला सांप होता है वो तैर रहा होता है। हालांकि ये बात तो स्पष्ट हो गई कि वहाँ पर कोई लड़की ऐसी है ही नहीं जो कि दौड़ती है और नाचती है। उसके बाद ये रिपोर्ट रेलवे को सौंपा गया। उसके बाद धीरे धीरे तकरीबन 42 साल बाद इस रेलवे स्टेशन को पुनः खोला गया। और वो आपको बता दें कि जब यह खोला गया 2009 में तो उस समय रेलवे मिनिस्टर थी ममता बनर्जी। हालांकि उस समय सारे सुचारू रूप से स्टाफ भी वहाँ नियुक्त किए गए और नए स्टेशन मास्टर को भी नियुक्त किया गया। लेकिन अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल बना रहा। स्टेशन पे तो ट्रेनें रुकती थी, कोई भी स्टेशन पे जो ट्रेन रुकती थी उस पे चढ़ने से कतराता था। 5 बजे के बाद कोई भी उस स्टेशन पे नहीं जाता था। जो स्टाफ्स थे, जो स्टेशन मास्टर थे, वो भी अपनी 5 बजे ड्यूटी ख़त्म करके चली जाते थे। ये चीज़ें बढ़ने लगी। फिर आज भी देखें, खैर आज के परिवेश में तो वहाँ पर अब स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। पहले के मुकाबले आज लोगों में उतना डर का माहौल नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा था जहाँ पर लोगों का डर इतना बढ़ चुका था कि जिस वजह से इस रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा। तो ये एक बेहद अजीब कहानी हमारे बीच थी। हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज से हम एक क्राइम सीरीज़ की स्टोरी आपके लिए लाने वाले हैं। हर रोज़ एक क्राइम सीरीज़ की नई स्टोरी लाएंगे ठीक इसी समय पर। इस स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।